हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टे मोटिवेटेड। एंड काफ़ी टाइम के बाद मिलना हो रहा है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। क्योंकि देखिए, मैंने स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं डेली वीडियोस बनाऊंगा, जो मैं पढ़ रहा हूँ वो रिकॉर्ड कर लूँगा। लेकिन उसमें फिर क्या हुआ कि मैं रिकॉर्ड तो कर लेता था, बट उसके बाद में एडिट करने में काफ़ी टाइम लगता था उसको, तो टाइम वेस्ट होता था। बाकी टाइम भी कम था, 3 महीने का ही टाइम था उसमें। कोर्स भी कंप्लीट करना था, प्रैक्टिस भी करनी थी, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, अब तो लगभग कोर्स जितना मुझे करना था उतना मेरा कंप्लीट कर लिया है। ठीक है मैंने, और आई होप आप सभी लोगों ने कर लिया होगा। और अब बाकी का जितना भी टाइम बचा हुआ है ये हमें प्रैक्टिस के लिए ही देना चाहिए। जितना हो गया उतना अपनी तैयारी वहाँ पे रोक देनी चाहिए। अगर आप अभी भी किसी की तैयारी चल रही हो कि अभी कोर्स कंप्लीट करना है, तो अब कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो अब जितना हो गया है उसी की प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, मैंने भी जितना मतलब किया है कोर्स कंप्लीट, मतलब पूरा नहीं किया, मतलब लगभग 80% ही कोर्स मेरा पूरा हो पाया है। ठीक है, और जितना होना था मतलब इतना हो गया। अब अगर सिलेक्शन होगा तो जितना मैंने किया इसी पे होगा, बिकॉज अब मैं आगे का कोर्स कंप्लीट करने में टाइम लगाऊं तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, बिकॉज प्रैक्टिस मस्ट है। ठीक है, जितने से ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दे सकते हैं वो हमको देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आखिरी टाइम है। अब लगभग 20 दिन भी नहीं बचे हुए हैं अब तो, क्योंकि 10 से 20 दिन तारीख तक का एग्ज़ाम है ना। तो आज 30 तारीख समथिंग हो गई है, तो वही आपके पास 10 या 11 दिन बचे हुए हैं लगभग। अब जितना भी कोर्स आपने कंप्लीट कर लिया उसको जितने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। एंड देखिए, जो वैकेंसीज़ हैं वो तो कभी हैं, ठीक है, लेकिन आपको वैकेंसी पे ध्यान नहीं देना है। आपको ध्यान अभी फ़िलहाल के लिए इस चीज़ पे देना है कि आपको जो सेलेक्टेड जो बच्चे होंगे वो 16,500 बच्चे होंगे, अप्रोक्स 16,500, 16,500। ठीक है, तो उसमें आपको नंबर लाना है। ठीक है, और लगभग 21 या 22 लाख फॉर्म भरे गए हैं इसमें। के बाद में कुछ फॉर्म इंक्रीज़ भी हुए थे, कुछ बच्चों ने कोर्सेज कर रखा था, जिनमें से मैं भी एक हूँ। तो कुछ फॉर्म इंक्रीज़ भी हो गए थे, और 2-3 लाख को फॉर्म रिजेक्ट होते ही होते हैं, होने ही होने हैं वो। तो लगभग 18-19 लाख बच्चा एग्ज़ाम में बैठेगा। ठीक है, अब हमको 17-18 लाख बच्चों में 16,500 में नंबर लेके आना है। ठीक है, और 17.5 मतलब 17-18 जो बच्चे बैठेंगे ना, उसमें से बहुत से बच्चे एग्ज़ाम छोड़ देते हैं। ठीक है, कुछ एग्ज़ाम देते नहीं हैं, और जो एग्ज़ाम देते हैं उनमें से भी लगभग बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो मतलब 10 से 20% बच्चे होंगे जो सीरियस होते हैं। तो लगभग आपका जो कंपटीशन होगा ना 16,500 बच्चों का, वो 1 लाख में ही मानो, 1 लाख में ही कंपटीशन होगा। तो इसी हिसाब से कुछ सेक्शन वाइज डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन से सेक्शन में कितना स्कोर करना चाहिए हमारे सिलेक्शन के लिए। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं अपना बता रहा हूँ जो मैंने सोचा है। ठीक है, क्योंकि मेरा कोर्स तो मतलब मैंने मैथ करी है, और इंग्लिश करी है, और रीजनिंग करी है। ठीक है, और कंप्यूटर किया है, ये 4 सब्जेक्ट किए हैं। और मैंने जीके में अभी मतलब कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया है, करंट अफेयर पढ़े हैं मैंने, और बाकी का थोड़ा बहुत साइंस पढ़ा है। ठीक है, इससे ज़्यादा मैंने, हाँ, स्टैटिक भी पढ़ा है थोड़ा बहुत। इससे ज़्यादा मैंने अभी कुछ किया है नहीं जीके में। ठीक है, और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब टाइम भी नहीं बचा हुआ है, अब करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो अब जितना कर लिया इतना ही बहुत है। तो उसी बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि कौन से सेक्शन में कितना स्कोर करना चाहिए, जो मैंने सोचा है अपने लिए। ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सस्ता सा कुछ बोर्ड लगाया हुआ है मैंने। तो ये मैंने एक्चुअली इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि कैलकुलेशन मस्ट है। अभी कुछ एग्ज़ाम एसएससी के भी आने वाले हैं, तो कैलकुलेशन मेरी बहुत स्लो है। तो मैं डेली इस पे जो है क्यूब स्क्वायर टेबल तो मुझे बचपन में बहुत मार पड़ी है टेबल्स के लिए याद करने के लिए, लेकिन वो मुझे अभी तक अच्छी तरीके से याद नहीं हो पाए टेबल। ठीक है, तो अब मैंने ये सोचा है कि मैं डेली जो है मॉर्निंग में उठने के बाद जो है सबसे पहले इस पे स्क्वायर की, क्यूब की और टेबल की प्रैक्टिस एक बार लिख के कर लेता हूँ डेली। ठीक है, तो डेली करता हूँ, तो उससे थोड़ा बेनिफिट हो रहा है मुझे। ठीक है, और अभी स्टार्ट ही किया, कुछ ही दिन हुए हैं अभी, तो मुझे लग रहा है ऐसा। ठीक है, और डेली करूँगा तो हो जाएगा अच्छा, उससे कैलकुलेशन में बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आइए डिस्कशन कर लेते हैं सेक्शन वाइज कितना स्कोर हमें करना चाहिए। ठीक है, 16,000 बच्चों में नंबर लाने के लिए, जो मेरे हिसाब से, जो मैंने सोचा है अपने लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो मैथ। ठीक है, एक तो मैथ है इसमें, उसके बाद रीजनिंग, ठीक है। राइटिंग पे ध्यान मत देना, एक्चुअली राइटिंग मेरी शुरू से ही बहुत ख़राब है। ठीक है, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। और उसके बाद कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, और हाँ, इंग्लिश। ठीक है,
और इंग्लिश के बाद GK GS, ठीक है। तो देखिए जो मैंने अपने लिए सोचा है उसमें सबसे पहले मैथ की बात करते हैं। मैथ आएगा आपका 20 नंबर का, ठीक है। तो 20 नंबर में से क्योंकि मैंने जो किया है, देखो मैं सच बताऊं आपको, तो मैंने इसमें ओनली अभी अर्थमेटिक कर पाया है और एडवांस मैंने टच भी नहीं करा है अभी, ठीक है। देखते हैं, अगर 1-2 दिन टाइम लगा तो बेसिक थोड़ा बहुत पढ़ लूँगा, ठीक है। बट मैं अगर एग्ज़ाम देने जाऊँगा तो फिर मैं अर्थमेटिक की बेस पे जाऊँगा। अर्थमेटिक ही आएगा ज़्यादातर इसमें, 20 में से लगभग 17-18 नंबर का 17 नंबर 16-17 का तो अर्थमेटिक ही आएगा इसमें, ठीक है। और थोड़ा बहुत मैं भी एडवांस का बेसिक पढ़ लूँगा, जैसे कि मेंस्ट्रुएशन 2D और 3D, ठीक है। तो लगभग इसमें मैं 20 में से 17 नंबर का टारगेट लेके चल रहा हूँ कि इतने नंबर मुझे लाने हैं, ठीक है इसमें। और रीजनिंग 25 नंबर की आएगी, तो 25 नंबर में से आपको कम से कम 22 नंबर का स्कोर इसमें लाना ही लाना है, ठीक है। और अगर कंप्यूटर की बात करें, देखिए कंप्यूटर जो है बहुत ही इजी है। आपने अगर पढ़ा होगा तो स्टार्टिंग में पढ़ लिया होगा ज़्यादातर बच्चों ने, ठीक है। तो इसके जो पिछले प्रीवियस ईयर जितने भी दिल्ली पुलिस के जो एग्ज़ाम हुए थे उसमें जो जितने भी क्वेश्चन आए, लगभग 500 क्वेश्चन हैं जितने भी एग्ज़ामों में अभी तक आए हुए हैं, ठीक है। तो वो अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे और जो भी थोड़ी बहुत क्लास ले ली होंगी, मतलब 10-15 क्लासों में पूरा कंप्यूटर खत्म हो जाता है। तो मैंने भी ऐसे ही किया था, ठीक है। तो कंप्यूटर का जो है फ्री के मार्क्स होते हैं 10 नंबर, ठीक है। बहुत ही बढ़िया स्कोर आएगा इसमें भी। आप 10 में से कम 8 नंबर तो मिनिमम आप लाएंगे, तो कम से कम 8 नंबर तो आराम से आ जाएंगे इसमें आपके, ठीक है। तो 8 नंबर हम इसमें बात करते हैं। और इंग्लिश देखिए मतलब बहुत से बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं होती, मेरी भी नहीं अच्छी है, ठीक है। मैं भी मतलब इंग्लिश में अब पता नहीं मुझे स्कोर फिर भी, अगर मैं बिना पढ़े जब मैं 1-2 बार एग्ज़ाम देने गया था, जैसे कि CHSL का पिछली बार मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो लगभग 25 में से मेरे 12 नंबर तक तो हमेशा ही आए हैं बिना पढ़े हुए। तो थोड़ी सी मेहनत और कर ली तो स्कोर बढ़ा है मेरा, बट जितना होना चाहिए ना उतना नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं बताता हूँ इसमें स्कोर इंग्लिश में कितना होना चाहिए, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश में 25 नंबर का है तो आपको 20 नंबर का स्कोर करना ही चाहिए, ठीक है। इसमें इंग्लिश जो है इतना ज़्यादा लेवल इंग्लिश का नहीं आएगा, नॉर्मल लेवल ही आएगा, ठीक है। आप CHSL देख लीजिए या फिर MTS का लेवल भी चलेगा, ठीक है, मेरे हिसाब से। और GK GS में जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने ओनली करंट अफेयर, स्टैटिक और थोड़ी बहुत बायो भी पढ़ी है, इससे अलावा कुछ पढ़ा नहीं है। तो इसमें मैं ज़्यादा स्कोर लेके चल नहीं रहा हूँ अपने लिए। तो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम इसमें मैं कितने 10 नंबर तो नहीं कह सकता, क्योंकि 20 में से 10 नंबर 50% लाने के लिए बहुत ही वो पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए 6 नंबर मान लेते हैं इसमें, कम से कम इतने नंबर तो आएंगे। करंट अफेयर स्टैटिक के लगा के और प्लस उसमें साइंस के लगा के इतने नंबर तो आने ही चाहिए। ऐसे इतना स्कोर मेरा, जैसे मैं मॉक टेस्ट वगैरह भी दे रहा हूँ ना, तो इतना स्कोर समथिंग तो मेरा आ रहा है, ठीक है। तो इसका हम टोटल डिस्कस कर लेते हैं कितना बैठेगा, ठीक है। 7 2 9, 9 और 8 17, 17 और 6 23, ठीक है। 5 6 7 73, ठीक है। तो ये 73 इसमें स्कोर बैठ रहा है, ठीक है। तो कम ही है स्कोर वैसे तो, लेकिन जितना मैंने पढ़ा है मैं उस हिसाब से इतने नंबर, या 73 से 75 मान लो, ठीक है। और मेरे हिसाब से 75 वालों का सिलेक्शन 16,000 बच्चों में आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसके बाद आपको जो है टाइपिंग के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप 75 तक नंबर लाते हो तो उसके बाद आपको टाइपिंग के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी अब आए। क्योंकि 2 ही चीज़ मेन है होती हैं इसमें, एक तो आप इसमें CBT में नंबर लाने के बाद कंप्यूटर की टाइपिंग जो होती है ना, वो मेन है। तो इसके बाद जो टाइपिंग वगैरह होगी, जितने भी प्रोसीजर होंगे, उसके बाद एक फाइनल मिनट लगेगी जिसमें कि टाइपिंग के मार्क्स भी इंक्लूड होंगे, जो कि टाइपिंग होगी मैक्सिमम 25 नंबर की, ठीक है। तो यही है। इसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि अगर आप 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में लाते हो, अगर इंग्लिश की बात कर रहा हूँ मैं क्योंकि मैं इंग्लिश में दूंगा, अगर आप 30 वर्ड पर मिनट तक की स्पीड रखते हो तो आपके 10 नंबर मिलेंगे। उसके बाद 31 से 34 तक के लिए आपको जो है 12 नंबर मिलेंगे। तो वो काफ़ी लंबा है, मुझे अभी याद नहीं है कितने पे, ठीक है। तो अगर आप 75 नंबर लाते हो तो आपकी जो मेरे हिसाब से फाइनल मेरिट लगेगी वो 95 पे लगेगी, या 95 या 96 ऐसे ही अप्रोक्स लगेगी, 95 लेके चलिए, ठीक है। तो उसके बाद आपको जो है 20 नंबर टाइपिंग में लाने पड़ेंगे, ठीक है। और 20 या 21 नंबर की होती है आई थिंक, ठीक है। और उसके लिए आपको जो है 45 वर्ड पर मिनट, सॉरी ये थोड़ा बोर्ड निकल गया, ठीक है। 45 वर्ड पर मिनट की स्पीड जो है लेके चलनी पड़ेगी। इतनी स्पीड आपको
वहाँ पर लानी है। लेकिन ऐसा है कि वो जो एचटीएम की टाइपिंग होती है ना, बहुत ही हार्ड होती है। ये स्पीड अगर आपकी अभी है तो अगर वहाँ पे जब टाइपिंग देंगे ना तो 35 की स्पीड भी मुश्किल से ही आती है। ठीक है, तो आपको कम से कम 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड जो है आपकी करनी है। ठीक है, आप एग्ज़ाम देने के बाद में टाइपिंग में लग जाओ, क्योंकि टाइम तो मिल जाएगा आपको, कम से कम 3-4 महीने का टाइम मिल जाएगा टाइपिंग के लिए। टाइपिंग में ही अपना टाइम दे दीजिएगा पूरा। लेकिन अभी जो है आप जो जितना भी मॉक टेस्ट दे सकते हैं उतना मॉक टेस्ट दीजिए और तैयारी को बेहतर बनाइए आपकी। ठीक है, तो यही है मेरा, तो यही है कि मैं 75 तक मैंने अपना सोचा है। अगर इतना मेरे हिसाब से तो आ जाना चाहिए। ठीक है, और आई थिंक आ भी जाएगा, देखते हैं फिर क्या होता है। और उसके बाद टाइपिंग में ध्यान दूँगा और उसके बाद अब मैं CGL और CHSL के लिए जो है तैयारी करना शुरू करूँगा और उसके लिए कोशिश करूँगा कि डेली वीडियोस बनाया करूँ मैं। ठीक है, तो फिलहाल पहले ये करते हैं, उसके बाद उसका सोचेंगे। ठीक है, अभी मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितने मॉक टेस्ट दे सकता हूँ उतने मैं मॉक टेस्ट इसके लिए दे रहा हूँ और थोड़ा सा अभी एडवांस के लिए भी कोशिश करूँगा मैं। और इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पढ़ना, केवल अभी मॉक टेस्ट पे ध्यान दे रहा हूँ। तो मेरा, हाँ, अभी इसके बारे में और बात कर लेते हैं कि मॉक टेस्ट में आपको अभी कितना स्कोर आना चाहिए। ठीक है, तो मेरा अभी जो स्कोर आ रहा है वो 70 आ रहा है। ठीक है, और अभी 10-15 दिन समझ के चल रहा हूँ मैं अगर, तो 75 तक या 80 तक आपका स्कोर ले जाइए मॉक टेस्ट में। अभी भी अगर आप 80 मार्क्स तक ले आते हो, ठीक है, तो फिर आप सेफ जोन में हो। ठीक है, क्योंकि अभी मेरा इतना आ रहा है, मुझे 10 नंबर और बढ़ाने हैं, तो कोशिश कर रहा हूँ। देखिए हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। अभी CGL की वैकेंसी भी आ रही है, CHSL की भी आ रही है। तो मैं अभी CGL के लिए तो नहीं अभी इतना श्योर हूँ, बट मैं इसके बाद अब मैं CHSL के लिए तैयारी शुरू करूँगा। जो मेरा मेन टारगेट होगा वो CHSL फरवरी में एग्ज़ाम होगा, तो उसके लिए भी अच्छा सा टाइम हो जाएगा। और क्योंकि अब इतना बेस तो मेरा बन गया है अच्छा खासा कि अब मैं अगर तैयारी शुरू करूँगा CHSL के लिए तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अब मैं शायद निकाल दूँगा, क्योंकि अर्थमेटिक लगभग मैंने कर ली है। ठीक है, पूरी है, एडवांस पढ़ना है केवल मुझे। ठीक है, तो मैं एडवांस पढ़ूँगा और तुम्हारा इंग्लिश एक बार फिर से स्टार्ट करूँगा, क्योंकि इंग्लिश मेरी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। और रीजनिंग तो है ही, उसकी बस प्रैक्टिस चलती रहेगी, वो बाद में डिस्कस करेंगे जब शुरू करेंगे। तो उसके बाद मैं आप लोगों से जो है वीडियो शेयर करूँगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। और अगर वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और धन्यवाद।